गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ ऐसे सवाल हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं। और वैसे तो मैंने पचासों बार इन सवालों के आंसर दिए हुए हैं ऑलरेडी। अपने वीडियोस में भी मैंने कई बार इन्हें बताया हुआ है। फिर भी ये सवाल बार बार आ रहे हैं। मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो में आपके इन सवालों को फिर से सुलझा देते हैं, क्योंकि आपके मन में जो ये सवाल रहेंगे तो आप आगे की प्रिपरेशन को लेकर हमेशा आप आशंकित रहेंगे। जिसमें कि एक कॉमन सवाल है कि जॉब गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। और भी कई सारे ऐसे ही सवाल हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल होगी या परमानेंट होगी जॉब। तो ऐसे ही कई सारे जो फ्रीक्वेंट पूछे जा रहे हैं सवाल, इन सारे सवालों को आज की इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो जल्दी से चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो पहला सवाल ये है कि AWS का PRT निकल गया है, लेकिन आपको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर आपने TGT PGT के लिए अप्लाई किया था और वो पार्ट क्लियर नहीं हुआ, यानी कि पार्ट बी क्लियर नहीं हुआ, तो उसे आपका PRT क्लियर हो गया है, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा। तो ये पहली बात। तो इंटरव्यू के लिए कॉल आपको अप्लाई करना है, उनकी तरफ से डायरेक्ट कोई कॉल इंटरव्यू के लिए नहीं आएगा। इंटरव्यू के लिए आपको ही अप्लाई करना है, और जहाँ की भी इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई करेंगे 100% कॉल वहाँ से आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 100 रुपीज़ की DD भी पे करी है। तो इंटरव्यू के लिए कॉल तो डेफिनेट आता है। आगे बाकी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो अलग हो सकती है, बट ये इंटरव्यू के लिए कॉल जो कह रहे हैं वो गलत है। और इंटरव्यू के लिए कॉल वहाँ से नहीं आएगा। आपको अप्लाई करनी है जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए आप कर रहे हैं, जहाँ की भी, वहाँ से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। AWS से डायरेक्ट कोई कॉल नहीं आने वाला। तो अगर आपने पार्ट बी नहीं क्लियर किया है और आपका पार्ट ए क्लियर हुआ है, तो आप PRT के लिए एलिजिबल हैं। और ऐसे सारे कैंडिडेट्स जितने भी, मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन लिया है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो जिनके भी पार्ट बी क्लियर नहीं हुए, आप सभी लोग PRT के लिए एलिजिबल हैं। आप PRT के लिए, अगर आपका पार्ट ए क्लियर हो गया है, तो आप PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका TGT PGT वाला पार्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, आप PRT के लिए एलिजिबल हैं। इवन जिनके दोनों पार्ट भी क्लियर हो गए हैं, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी, वो भी यहाँ पर TGT PGT के साथ PRT के लिए भी एलिजिबल हैं। वो भी PRT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर कि आपका PRT का स्कोर कार्ड है, आपके पास BTech की डिग्री है, आपके पास B.Ed या फिर DELD वगैरह नहीं है डिग्री, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो? तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर वहाँ पे डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर। अगर वहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं और जो कम क्वालिफाई, मतलब आपसे कम क्वालिफाइड है, तो ऐसे में वो आपको भी चांस दे सकते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप इंटरव्यू जाकर देकर आइए और अपने एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। और होना नहीं होना ये तो बाद की बात है, लेकिन आप बिल्कुल ही, आपके पास अगर स्कोर कार्ड है PRT का और आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, तो आप जो है इंटरव्यू के लिए आप कर सकते हैं अप्लाई। ये अगला सवाल है कि आपके पास जो स्कोर कार्ड वैलिडिटी है उससे रिलेटेड इशू है कि आपको कंफ्यूज, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आपको कहीं भी 1 साल आपको वर्क करना है। मतलब एक आर्मी पब्लिक स्कूल में 1 ईयर आपको वर्क करना है, जिससे आपकी जो वैलिडिटी एक्सटेंशन, ऐसे जो आपके पास अभी स्कोर कार्ड मिला है उसकी वैलिडिटी है 3 ईयर्स की। और किसी भी स्कूल में अगर आप करते हैं, तो यहाँ सवाल ये है कि किसी भी स्कूल में या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल में करने पर ये वैलिडिटी जो है एक्सटेंड हो जाएगी लाइफ टाइम तक। तो ऐसा नहीं है कि आप आर्मी पब्लिक स्कूल ही ज्वाइन करेंगे तो वैलिडिटी एक्सटेंड होगी। इसके अलावा कोई भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल होना चाहिए। ऐसा नहीं, कोई भी स्कूल नहीं जो CBSE से एफिलिएटेड स्कूल है, कोई ऐसे स्कूल में भी अगर आप वर्क कर लेते हैं 1 ईयर के लिए, तो आप जब 1 ईयर के लिए वहाँ पे वर्क करते हैं और वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा जिसमें कि ये लिखा हो साफ साफ कि आपने 1 ईयर वहाँ पर अनब्रेकेबल सर्विस की, यानी कि बीच में आपने कोई छुट्टी नहीं ली है। छुट्टी का मतलब ऐसा नहीं 1-2 दिन की लीव काउंट नहीं कर सकते। जैसे आपने 2-3 महीने का ब्रेक लेकर के अगर 1 ईयर किया है, तो उसे 1 ईयर काउंट नहीं करेंगे। 1 ईयर का मतलब है कि आपने एक एकेडमिक ईयर को पूरा वहाँ पे कंप्लीट किया है। तो ये किसी भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल में अगर आपने किया है, ऐसी सर्विस दी है अपनी, तो आपका जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड हो जाएगा लाइफ टाइम तक के लिए। इस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पे साफ-साफ उनके नॉर्म्स में ये लिखा हुआ है, ऐसा कहीं भी उसमें मेंशन नहीं है कि सिर्फ़ आर्मी पब्लिक स्कूल में ही जब आप करेंगे तभी वैलिडिटी बढ़ेगी। वो किसी भी उन्होंने साफ-साफ लिखा है किसी भी सीबीएसई एफ़िलिएटेड स्कूल होना चाहिए जिसमें आपने 1 साल की अनब्रेकेबल वहाँ पे आपने टीचिंग कर दी है, एक एकेडमिक ईयर को आपने पढ़ाया है, तो उसमें आपकी जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड हो जाएगी लाइफ़ टाइम के लिए। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये? तो मैं साफ साफ बता दूं, किसी भी आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन ये कम्प्लीटली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ये एक एडेड जैसे आप बोलते हैं अभी तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन केवीएस को भी गवर्नमेंट से अलग कर दिया गया है, वो भी एक अब क्या हो गया आपको पता होगा अगर, तो केंद्रीय विद्यालय भी अब गवर्नमेंट की संस्था नहीं है, वो ऑटोनॉमस बॉडी बन गई है। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो एक संस्था है, AWS आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जिसके अंदर आता है। इसके 137 स्कूल्स हैं अलग अलग शहरों में। तो ये गवर्नमेंट की संस्था प्योरली नहीं है, लेकिन हाँ ये जो संस्था है ये काफ़ी बड़ी है, 137 स्कूल्स है, और वहाँ वहाँ ये स्कूल्स हैं जहाँ पर आर्मी वालों के कैंट जैसे स्टेशन होते हैं, वहाँ पे ये स्कूल्स हैं। तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन और भी नाम सुना होगा, आपने जैसे अजीम प्रेमचंद जी की संस्था के बारे में सुना होगा, तो वो भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके पूरी इंडिया लेवल पे इसकी स्कूल्स हैं, 137 स्कूल्स रन करते हैं। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, प्योरली गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो रूल नॉर्म्स हैं वो गवर्नमेंट वाले ही फॉलो होते हैं। और जो स्केल होता है, जो पे बैंड जो स्केल जो होता है वो भी फॉलो होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे 6th पे कमीशन है। जैसे कि आपका केवीएस है 7th पे कमीशन चल रहा है, और यहाँ पे अभी 6th पे चल रहा है, बहुत ही जल्दी यहाँ भी चल रहा है। मैंने देखा है कई सारे लोगों ने इसके लिए लगा के रखा है, तो बहुत ही जल्दी यहाँ भी 7th पे कमीशन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ 6th पे कमीशन चल रहा है। और जहाँ तक पीआरटी वैकेंसी के लिए आप सवाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भी जहाँ की भी वैकेंसी आएगी आपको मैं बिना देर किए आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी। और यहाँ पर एक और सवाल है कि आपने पार्ट बी क्वालिफाई नहीं किया और पार्ट ए क्वालिफाई किया है, तो ऐसे में आपको कॉम्प्रिहेंसन, ऐसे ये शायद आपने पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऐसे कॉम्प्रिहेंसन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने पार्ट बी क्वालिफाई नहीं किया है तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो। और पीआरटी के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो ऐसे में आपको ज़रूरत नहीं है, सेकंड पार्ट आपको देना ही नहीं है, तो फिर आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको पीआरटी के लिए जो लेसन प्लान होता है, और पीआरटी में यानी कि 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए जो आपको पढ़ाना है सभी सब्जेक्ट, तो आपको हर सब्जेक्ट में से कुछ भी सब्जेक्ट आपको पढ़वा सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो 5th स्टैंडर्ड तक के एनसीईआरटी को आपको पूरा रेडी करना है। आपको इंटरव्यू में उतनी ही चीज़ें आएगी, आपको आपका जो सब्जेक्ट पार्ट है उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपने पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हैं और उसी के लिए आपने अप्लाई भी किया है। यहाँ पर भी एक सवाल है कि आपने बीएड क्वालिफाई किया है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, सीबीएसई स्कूल में आप एज अनट्रेंड टीचर की तरह आपने पढ़ाया हुआ है 6 से 10 तक को, और आपने एपीएस क्वालिफाई किया है, सीएसबी फॉर पीजीटी इंग्लिश। तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। बिल्कुल भी आप लेट मत कीजिए, जब भी आता है जहाँ भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस जगह पर, और एक दो और एक्स्ट्रा जगह पे भरिए जहाँ पर आप पहुँच सकते हैं और आप जाना चाहेंगे वहाँ। और वैकेंसी कब तक आएगी, तो ये दिसंबर एंड से सारी वैकेंसीज आने लग जाएगी, और जहाँ जहाँ भी आएगी, पहले भी आएगी तो आपको मैं आपको पूरी वैकेंसी के बारे में अपडेट कर दूँगी। अगर आप पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए आपने किया हुआ है अप्लाई, और दोनों आप पार्ट आपका निकल गया है, तो आप पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए ही एलिजिबल हैं। आप जिस भी पोस्ट पे चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने ये भी पूछा कि डीडी किसके फेवर में आपको बनानी है, तो आप जिस भी आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उसके दाम पर ही डीडी बनाना है। और लेकिन डीडी बनाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बार क्योंकि आपको जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर रहता है,
जिसमें कि आप एक बार कॉल करके कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि डीडी जो है बनाने के लिए वो नियरेस्ट जो बैंक की ब्रांच होती है वो उसको सजेस्ट करते हैं। तो आप एक बार डीडी बनाने से पहले उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और पूछ लीजिए कि आपको डीडी कौन से बैंक की बनानी है, तो वो बता देंगे जो उनके नियरेस्ट होगा, जहाँ से वो उनका बैंकिंग जो वहाँ जहाँ से वो ऑपरेट करते होंगे, जहाँ से उनकी सैलरी वैलरी बनती होगी, तो वहाँ के नाम से आपको वो बनाने बोलेंगे। तो एक बार उनके नंबर पे ज़रूर कॉल कर लीजिए डीडी बनाने से पहले, क्योंकि वेबसाइट पे आपको नंबर आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पर फिर से वही सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। तो मैंने पहले भी इसका जवाब दे दिया है, तो मैंने बता दिया ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब नहीं है आपका। आ, और आपको पता है कि AWS जो है इस संस्था के अंदर ये आता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 137 स्कूल्स हैं इसके अंदर में। प्योरली गवर्नमेंट ये नहीं है। और ऑटोनॉमस बॉडी भी नहीं कह सकती हूँ, जैसे केंद्रीय विद्यालय है एक ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट का, वो भी नहीं रहा, वो भी ऑटोनॉमस हो चुका, लेकिन ये गवर्नमेंट का की संस्था नहीं है। और जो जॉब है आपको, आप का ये सवाल फ्रीक्वेंट ये भी है कि परमानेंट है कि टेम्पररी है। तो दोनों तरह की वैकेंसीज़ है यहाँ पे। कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी रहती है, जैसे कि आपने वहाँ पे टीचिंग किया, आपने वहाँ पे डेमो दिया अपना, और ये उतने सेटिस्फाइड नहीं हुए जितना होना चाहिए, तो ऐसे में भी, ऐसे केसेस में भी, भले ही आपके पास CSB स्कोर कार्ड भी है, तो भी ये आपको क्या करेंगे, ऐसे में 3 साल का एक कॉन्ट्रेक्चुअल आपको रखेंगे। उसके बाद ये 3 साल का मतलब ये नहीं है कि 3 साल बाद आपको रिमूव करेंगे। 3 साल के अंदर वो थोड़ा आपको जज करेंगे कि आप बच्चे आपसे आपके से फीडबैक लिया जाएगा कि आपकी टीचिंग कैसी है। उस फीडबैक से ही ये आपको आगे जो सर्विस है आपकी कंटिन्यू होगी। ये है यहाँ का रूल। बट ऐसा नहीं है, और गवर्नमेंट संस्था ये नहीं है। तो आई थिंक बहुत सारे सवाल के जवाब आपके मिल गए हैं। अभी भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए और आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। और डोंट वरी, वैकेंसीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। आपको जहाँ की भी वैकेंसी होगी, हाँ, आपके लिए अलग से मुश्किल हो, आप सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। जो सब्जेक्ट वाले हैं वो अपना सब्जेक्ट भी पढ़िए अच्छे से, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। और जो भी वैकेंसी जहाँ से भी आएगी, इस बीच में आपको समय वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी दिसंबर एंड में आएगी तो आप अभी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए। आपको इंटरव्यू के लिए आज से और अभी से प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर कैसे करना है, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश अपनी सुधारनी है, क्योंकि कम्युनिकेशन थोड़ी इंग्लिश में होनी ज़रूरी है यहाँ पे। और साथ ही साथ थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज को भी इंक्रीज़ करना है। कंप्यूटर में क्या क्या करना है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाता है, कंप्यूटर टेस्ट जो ये आपकी लेंगे उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में बताऊँगी। आज के इस वीडियो में कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे थे, उसके जवाब मैंने शामिल किए। अब आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा आर्मी पब्लिक स्कूल की संस्था या फिर AWS के बारे में। अभी भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और कोई भी अपडेट मिस ना हो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कहाँ की वैकेंसी आई है। जो भी आपके नियरेस्ट है, जो रीचेबल है, आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और जितनी ज़्यादा इंटरव्यू आप देंगे, आपका जो जो एक फ़ियर है वो बाहर निकलेगा, और आपको एक कॉन्फिडेंस आप में आएगा जब आप अलग अलग जगह इंटरव्यू देने जाते हैं। और ज़्यादा नहीं, 100 रुपये है इसकी क्या DD देनी है आपको, और तो बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।